प्रोडक्ट्स, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें एसोचैम द्वारा प्रमोट किया जाना चाहिए। दुनिया के बाजार में भारत की पैदावारों का डंका बजना चाहिए। इनसे जुड़े कंपटीशन और उसके लिए लगातार स्पर्धाएं होती रहे, कंपटीशन कराकर इनका प्रचार प्रसार करके इनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आप ये कर सकते हैं। भारत सरकार हो, राज्य सरकारें हो, फार्म ऑर्गेनाइजेशंस हो, सभी को मिलकर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अगर हमारे फार्म सेक्टर को बेहतर प्रमोशन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बेहतर मार्केट मिले, तो हमारी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुलंदी पर पहुंच सकती है। साथियों, 21वीं सदी की शुरुआत में अटल जी ने भारत को हाईवे से कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था। आज देश में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया जा रहा है। गांव के किसान की रीच भी डिजिटल ग्लोबल मार्केट तक हो, इसके लिए देश के हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने में हम जुटे हैं। इसी तरह हमारे आईटी सेक्टर को और ताकत देने के लिए आईटी और बीपीओ सेक्टर की बाधाएं भी हटाई गई हैं। डिजिटल स्पेस की सिक्योरिटी के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए फंडिंग से जुड़े हर एवेन्यू का उपयोग किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंकों को मजबूत करना, बॉन्ड मार्केट्स की संभावनाओं को बढ़ाना, ये उसी दिशा के प्रयास है। इसी तरह सोवरिन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को टैक्स में रियायत दी जा रही है। रीट्स और इनविट्स को प्रमोट किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एसेट्स को भी मोनेटाइज किया जा रहा है। साथियों, जरूरी सुविधाएं देना, यही माहौल बनाना, ये सरकार कर सकती है। सरकार प्रोत्साहन दे सकती है, सरकार नीतियों में बदलाव कर सकती है, लेकिन ये आप जैसे इंडस्ट्री से जुड़े साथी हैं जो इस सपोर्ट को सक्सेस में बदलेंगे, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। इसके लिए नियम कायदों में जरूरी बदलाव के लिए देश मन बना चुका है, देश प्रतिबद्ध है। बीते 6 वर्षों में हम 1500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म कर चुके हैं। देश की जरूरत को देखते हुए नए कानून बनाने का काम भी निरंतर जारी है। 6 महीने पहले जो कृषि सुधार किए गए, उनके लाभ भी अब किसानों को मिलना शुरू हो गए हैं। हम सभी को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एकनिष्ठ होकर, संकल्पित होकर आगे बढ़ना है। एसोचैम के आप सभी साथियों को आने वाले वर्षों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। श्रीमान रतन टाटा जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और एसोचैम नई ऊंचाइयों को पार करे और 2047 आजादी के 100 साल आपके लिए नेक्स्ट 27 ईयर, उस लक्ष्य को लेकर के आज का ये आपका शताब्दी समारोह संपन्न होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन दैट यू हैव शेयर्ड विद अस। आपको जब जब सुनता हूं और मोटिवेट हो जाता हूं। We receive new ideas from you and we assure you for the complete support and commitment of ASSOCHAM at all levels. May I now invite incoming President Vineet Agarwal to share his thoughts. Over to you, Vineet. Honorable Shri Prime Minister Ji, Pranam. I would like to thank you on the behalf of the 4.5 lakh ASSOCHAM members for gracing us with your presence today. Sir,
I have seen how your vision can bring people together. I witnessed firsthand how we at ASSOCHAM responded with Josh since the time you addressed us last year. Even in these times of a pandemic, it is your vision and guidance that has given all of us the confidence that we can achieve our dreams. As our country progresses on the journey towards becoming a $5 trillion economy, ASSOCHAM is committed in supporting all initiatives towards nation building. Your call to create an Atmanirbhar Bharat, a new India, the India of the future, which will be self-reliant and integrated as a crucial hub in global value chains. Atmanirbhar Bharat would mean that our country's supply chains and logistics is efficient, productive, and world-class. Sir, as I come from this specific industry, I assure you that we will build capacity and awareness towards achieving this goal. As an apex chamber, we would continue to focus on strengthening the backbone of our economy, the MSME segment. ASSOCHAM has extensive experience at the grassroots level, which we would leverage to champion the cause of MSMEs so that they continue to prosper. As the incoming president, I will take forward the mandate that you've set for the industry and continue the legacy that ASSOCHAM has built. We started our 100th year with you, sir, and today we begin the next phase of our journey with your guidance. Sir, as I close, I draw inspiration from what you said some time back. हम साथ चले, मिलकर चले, मिलकर सोचे, मिलकर संकल्प करें और मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं. With these words, I would like to thank you for addressing us today. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी.